आने वाले भिक्षु संघ वर्तमान में प्रेजेंट में यही जारी रखे हैं। आप बनते पाली से पढ़ के आए हैं, इसलिए अच्छे जानकार हैं पाली के। जब उनको ज्ञान हुआ था भगवान बुद्ध को बोध गया में, मैं 5 बरस उस बोध गया में रहा कि बौद्ध का मंदिर बौद्धों को मिलना चाहिए। उस आंदोलन में मैंने 5 साल रहा गुरु जी के आशीर्वाद से। वहाँ भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान हुआ, उसके बाद जब ही 1 हफ्ता के बाद उस धरती से छोड़ करके दूसरे सप्ताह में जाने वाले थे, तब तक कि पहला मुँह से उच्चारण निकलता है, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनेक विसंग गहिकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनंग पुनंग गहिकारकं दिठोसी पुन गेहंग न कासी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटंग विशिक्षितं विशिक्षा रक्तंग चित्तानंग खैम जगाती। उनके मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है, क्योंकि वो राग से मुक्त हो गए, द्वेष से मुक्त हो गए, मोह से मुक्त हो गए। जब आदमी राग द्वेष मोह से मुक्त हो गया, अपने को एनालिसिस करके अपने आप को देखता है, तो अब अपने आप को कहता है, हे चित्त, तू अनेक बार जन्म लिया, अब जन्म नहीं बनाएगा। जन्म बनाने वाली कड़ियाँ को तोड़ के मैंने फेंक दिया। भगवान बुद्ध का जो चित्र है ये केवल रूप है, लेकिन बुद्ध कहते हैं निर्मल ज्ञान को, जो जरा सा मैल ना हो। इस संसार में राग द्वेष मोह से मुक्त हो गए। प्राकृतिक का जैसे स्वभाव होता है, हवा सबको लगती है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। सूरज निकलता है तो सबको धूप देता है, उसमें राग द्वेष छोटा बड़ा नहीं होता। बारिश होती है तो पानी जो है सबके ऊपर बरसेगा, खेत में सबको बरसेगा, उसमें राग द्वेष मोह नहीं है। इस पृथ्वी पर चाहे मरचा बो चाहे टमाटर बो, जैसा बीज वैसा फल देता है। ये 4 प्राकृतिक है। ऐसे भगवान बुद्ध के गुण को बुद्ध कहते हैं। जो सूत्रपाठ बोला गया, इसलिए जगह जगह भगवान बुद्ध शोध के बोलते थे, तो वो हम लोग पाठ किए, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। बुद्ध का मतलब बुद्ध के गुणों का बखान किया गया, धम्मों का बखान किया गया, संघ का बखान किया गया, करुणी और मैत्री पाठ किया गया। करुणा और मैत्री रहना चाहिए भाईचारा में। तो सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार से अपने पूर्वज या अपने जो शव को गाड़ते या जलाते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो अपनी पवित्रता से बोलते हैं, वो जितने ईश्वरवादी हैं। लेकिन हम लोग ईश्वरवादी नहीं हैं, न शाश्वत और अशाश्वत का जो निर्णय है, आप जानिए कि आस्तिक और नास्तिक में अंतर होता है। आस्तिक माने आस्था रखते हैं बहुत से लोग कि इसमें ईश्वर है, ये आस्था है। नास्तिक कहते कुछ नहीं है, ये हमारे बीच का मार्ग है। हम लोग बीच का मार्ग, जो कुछ है समाज में हमको कैसे रहना है, ऊपर वाला जाने या ना जाने, नीचे वाला जरूर जानता है। तो समाज ही सब कुछ है। समाज में जब तक रहना है, हमको आचरण बना के रहना है, ये मापदंड है। तो भगवान बुद्ध का धम्म एक वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक से जो आगे बढ़ा चरित्र के द्वारा, वो अमर है। इसलिए भव सागर से पार करने के लिए त्रिषण पंचशील का जो आपने लिया है, वो अपने को मापदंड है कि हम चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करते, किसी प्राणी को हिंसा नहीं करते। तो ये एक अच्छा मापदंड है। तो यही चीज़ें 8 शील, 9 शील, 10 शील, जितना लोग शील का पालन करते हैं इस समाज में, उतना उनका क्वालिफिकेशन बढ़ता है। ये क्वालिफिकेशन का धर्म है, आचरण का धर्म। जो जितना पालन करता है अपने आप उठता है, जो दूसरे को उठाता है वह स्वयं उठ जाता है। इसीलिए आज के दिन आप ये लोग जाने कि हमारे में पाली का बहुत महत्व है। उन्होंने पा लिया, और पाली माने वो पा जाने से पाली मुख्य रूप से है। हमको पाली का भी ध्यान देना है, इसलिए सूत्र पाठ जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं सूत्र से क्या होता है, केवल भाषण ही को धर्म समझते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म है, सूत्र है, तब यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल में बुद्ध धर्म संघ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को आशीर्वाद दिया गया।
आप आगे चल करके इन परंपरा को ढोएंगे, अपने पूर्वजों को मानेंगे। जो ये बौद्ध लोग हैं ये सभी हमारे अभी कहा गया है सूत्रों में, तो जो हमारे भूतकाल में बुद्ध रहे, भविष्यकाल में होंगे, जो वर्तमान काल में हैं उनको वंदन करता हूँ। जो भूतकाल में धम्म था भविष्यकाल में होगा, जो वर्तमान काल में है उसको वंदन करते हैं। जो भूतकाल में संघ था, जो भविष्यकाल में होगा, जो वर्तमान काल में है उसका वंदन करता हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो।